everyone, and I'm glad you're watching this video. So this video is a continuation of my last video in which I have discussed the values and attitudes of a professional accountant. So today we'll be starting from value chain. Value chain, what is value chain? क्या होता है? It is a visualization of complete business as a sequence of activities in which usefulness is added to the product or services by organization. वैल्यू चेन एक सीक्वेंस होता है बिजनेस का, वो पहले ही विजुअलाइज कर लेता है कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस में जो कि कस्टमर के लिए बेटर हो. ओके, तो यहाँ एक निमोनिक्स है विच आई हैव मेड टू लर्न दिस 4 पॉइंट्स CCVK. सो फर्स्ट C इज फॉर कस्टमर फोकस. कस्टमर फोकस क्या होता है? बिजनेस मेनली किसके लिए काम करता है? कस्टमर के लिए. उसको ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है कस्टमर सेटिस्फाइड है उसका प्रोडक्ट से या नहीं. ओके, सो नेक्स्ट C इज़ फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और केजन इज़ अ पॉपुलर थिंग. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और केजन इज़ अ पॉपुलर थिंग. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बिजनेस को कंटिन्यूसली अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो. Okay, so next is V. V is for value chain and supply chain analysis. बिजनेस को ये वैल्यू चेन और सप्लाई चेन का एनालिसिस करना चाहिए और ये प्रमोटेड बाय माइकल पॉटर. माइकल पॉटर ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार. एंड द लास्ट वन इज के. के इज़ फॉर की सक्सेस फैक्टर. तो यार बहुत सारे बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में एक की सक्सेस फैक्टर होता है. मतलब या तो एक लेबर हो सकता है, एक क्लाइंट हो सकता है या एक जो भी हो सकता है. तो वो एक ऐसा इंसान रहता है जिसके जाने से बिजनेस पे बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है. ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं की सक्सेस फैक्टर. ओके, आई विल रीड इट. कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम एंड इनोवेशन आर इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स. These are non-financial factors which have an effect on the economic viability of the organization. ठीक है, क्या इतना समझ में आया? ओके. Now, professional ethics. Accountants also face ethical dilemmas. They need ethical guidance. Important theme of guidance note. ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो होते जरूरी नहीं है यार सब में बचपन से एथिक्स हो. ठीक है, तो एथिक्स का गाइडेंस भी चाहिए होता है बहुत लोगों को. और ये 4 गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी. ओके, नो मिशन स्टेटमेंट ऑफ ICAI. क्या है ICAI का मिशन स्टेटमेंट? ओके, टू मेंटेन ऑल टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन. ठीक है, टू नो ऑल मटेरियल फैक्ट्स मीन्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स when preparing an opinion on cost और financial reports. ठीक है, जब भी वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करे उसको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, नॉट डिस्क्लोज और यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, नॉट टू एक्सेप्ट एनी इंगेजमेंट टू रिव्यू द वर्क ऑफ अनदर मेंबर of same employer except with knowledge of that member. ठीक है. Now, not to act maliciously or which may adversely reflect on reputation. Maintain standards of competence. Undertake only such work as he or she is competent to perform by virtue of training and experience. मतलब जो बोलते हैं ना वही काम करना चाहिए जो जिसके लिए आप competent हो and qualified हो. ठीक है. Now next start करते हैं study note 15.3, that is 7 principles of public life. Okay, so these principles were set out by Lord Nolan. ये भी आता ऑब्जेक्टिव में, बहुत बार आ चुके हैं. For the first time in year 1995. ठीक है, और ये 7 principles है, लगभग हर alternate term में आता ही आता है. Okay, so here is the mnemonics for this, that is Howleys. Okay, HAOOLIS, Howleys.
सो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में ये सातों क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स है. सो फर्स्ट वन इज एच, ऑनेस्टी. A is for accountability. O is for objectivity. Another O is for openness. L is for leadership. I is for integrity. And S is for selflessness. ठीक है, these points should be remembered. और बाकी आप अपना लिख सकते हो इसके आगे. Okay. So study note number 15.4, ethics in business. यार business में ethics बहुत important है. I have already discussed this in my last video. Ethics business में क्यों जरूरी है, ठीक है. Business ethics is the principles and standards that determine acceptable conduct in business organization. It is an art or science of maintaining harmonious relationship with society. अगर सोसाइटी में जिंदा रह के काम करना है, बिजनेस करना है, तो एथिक्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है. Now, what are the areas in business ethics? बहुत सारे एरिया. फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बिजनेस का टुवर्ड सोसाइटी, क्योंकि यार देखो बिजनेस सोसाइटी का रिसोर्स यूज करके अपना बिजनेस करता है, तो उसका एक लाइबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस दे, ठीक है. फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू फर्म्स प्रोडक्ट, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है. Attract investors and keep share price high, protecting business from takeover. शेयर प्राइस हाई रहेगा तभी बिजनेस को कोई खरीद नहीं सकता. मतलब वो बोलते हैं 51% से ऊपर गया तो सारा कंट्रोल उसके हाथ. तो अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और शेयर प्राइस एकदम ऊपर रखना है ताकि कोई बिजनेस को टेक ओवर ना कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द नीड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. यार बिजनेस एथिक्स का जरूरत ही क्या है, जरूरत है. So these points should be remembered. Okay. क्यों जरूरत है? टू स्टॉप बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस. अगर बिजनेस में एथिक्स नहीं रहेगा, मैल प्रैक्टिसेस होगा जो कि सही नहीं है. ओके, सो टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस. बिजनेस में एथिक्स रहेगा तो कस्टमर कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ ये एथिकली काम करता है, इसका प्रोडक्ट भी सही रहेगा, ठीक है. टू सेव गार्ड कस्टमर्स राइट. ओके, टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स. एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उनका शेयर ना डूबे और एम्प्लॉयज़ सही से काम करते रहे, एथिक्स जरूरी है, ठीक है. टू डेवलप गुड रिलेशन. ओके, क्रिएट गुड इमेज, ठीक है. स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी एथिक्स जरूरी है. एंड हेल्दी कंपटीशन. यार कंपटीशन भी बहुत तरह का होता है. अगर हेल्दी कंपटीशन करना है तो मतलब ऐसा कंपटीशन जिसमें ना आप हार तो नहीं सकते, आई मीन जीत नहीं सकते बट हार भी नहीं सकते, तो उसके लिए एथिक्स ज़रूरी है. ओके, और अगर एथिक्स रहा तो कभी जीत भी सकते हैं बट हारना तो नहीं है, एथिक्स रहेगा तो बिजनेस में, ठीक है. अब आते हैं एडवांटेजेस में. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स. इट ऑफर्स अ कंपनी एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बाकी सारे कॉम्पिटिटर अगर अपना बिजनेस में एथिक्स नहीं रख रहे तो वो बिजनेस खराब होना ही है, आई मीन डूबना है. लेकिन अगर आपका बिजनेस में एथिक्स है तो वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ठीक है. नो इट कैन इंक्रीज द मार्केट शेयर. ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे तो मार्केट शेयर बढ़ेगा. पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस. पब्लिसिटी भी होगा, जब कोई अच्छा काम करता है तो यार पब्लिसिटी होता ही है उसका, तो वो बिजनेस का भी पब्लिसिटी होगा, ठीक है. फिर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. बिजनेस जब अच्छा करता है तो इकोनॉमी ग्रो होता है. ओके, वैल्यू इंटीग्रेशन विथ क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है. प्रोडक्टिविटी थ्रू रिजिड फर्म एंड सिंसियर वर्कर्स एज वेल एज मेंबर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा. नाउ मेक्स चेंज मैनेजमेंट इजी. बिजनेस में एथिक्स रहेगा तो चेंज बहुत इजीली हो सकता है, उसका मैनेजमेंट, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस. जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा ही होगा, ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? नेगेटिवेट्स द नेगेटिविटी. व्हाट एम आई सेइंग?
negativates the object of business concerns in maximizing the profit. डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एथिकली यार जब कोई अच्छा से काम करता है तो उसको फल मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस एथिकली काम कर रहा है तो मे भी उसका प्रॉफिट स्टार्टिंग में नेगेटिव हो, बट इन लॉन्ग रन प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स, अचीव कर सकता है बहुत सारा डाइवर्सिटी आएगा उसका, ठीक है। कंपनी हैज़ टू इनकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, ये चीज़ है थोड़ा। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है जैसे जेन्युइन है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा लगता है, जैसे बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ नेचुरल रहता है, ठीक है। वैसे ही कंपनी हैज़ टू इनकर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इफ़ दे वांट टू grow ethically, ठीक है। Now the last point here is recognition of business ethics. Now an ethical issue is an identifiable problem, situation or opportunity that requires person to choose from many actions which may be right or wrong, ethical or unethical. अब recognition of business ethics, you have to decide whether you have to go ethical or non-ethical, I mean unethical, or right or wrong. Okay, so this is it. Our ethics chapter is complete. So see you in the next video. Until then, study well. See you in the next video. Until then, study well. And if you like my video, do subscribe and share with your friends.